हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बताने वाला हूं किस तरीके से बुल कॉल स्प्रेड आप बना सकते हैं। बुल कॉल स्प्रेड में कुछ विशेष आपके लिए नहीं है, बहुत आसान है इसको बनाना। और आप इसको बनाने के बाद एक हेज के माध्यम से हो जाते हैं मार्केट में, कि मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में अप साइड चलेगी तो आपको एक प्रॉफिट तो होगा ही, साथ में अगर मार्केट हल्का रुक के चल रही है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो आपने कॉल सेल किया हुआ है नीचे के साइड का, उसका प्रीमियम डीके होता रहेगा और ये जैसे ही बढ़ेगा आपको बेनिफिट होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आप हेज के माध्यम से जाएंगे तो भी आपका लॉस हो सकता है। मैं आपको इसमें एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं किस तरीके से आप इसमें एक चीज़ और ऐड करके आप अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका लॉस होने से बच जाएगा। लेकिन इसको तभी बनाना है, इसका विशेष नोट पॉइंट ये, जब आपको ये लगभग 70% श्योर हो कि मार्केट 3 दिन 4 दिन 5 दिन में जो है मार्केट अपसाइड जाएगी, तो ही इसको बनाइए। जैसे सपोर्ट दैट मान लीजिए यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे एक जो है बेस बनाया, बेस बनाने के बाद मार्केट अपसाइड ट्रेंडिंग में आ गई, तो बुल कॉल स्प्रेड बनाइए आप। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगी तो नॉन डायरेक्शनल पोजीशन बनाइए। जैसे मार्केट यहाँ पे आ गई, अब सपोज दैट यहाँ पे आने के बाद 1-2 दिन में ये जरूर यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा थोड़ा बहुत, या तो रिवर्सल दिखाएगा या तो डाउन साइड दिखाएगा। जब ये रिवर्सल इस स्विंग हाई को, जो ये हमारी कैंडल है, इसको ब्रेक करके क्लोज कर दे तो हम अप साइड के लिए बनाएंगे। या अगर इसको डाउन साइड के लिए बनाए, मतलब ये ब्रेक करेगी, सपोज दैट मानिए आती है से अपर जाती है, अपर जाने के बाद फिर डाउन साइड ब्रेक करती है, यम पैटर्न बनाने के बाद कुछ अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो हम पुट कॉल स्प्रेड इसमें बनाएंगे, बियरिश पुट स्प्रेड। आइए बुल कॉल स्प्रेड को हम देख लेते हैं। जैसे आपको ये श्योर हो गया, या यहाँ पे लगभग आपको एक अनुमान हो गया, आपका प्रिडिक्शन हो गया कि मार्केट 2-3 दिन में यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद अप साइड जाने वाली है, तो आप आ जाइए अब ओपेस्ट्रा के चार्ट पे। ओपेस्ट्रा के चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको छोटा सा एक पॉइंट और देखना है। जैसे देखिए, ये हो गया आपका बुल कॉल स्प्रेड जो आपको बनाना है। जब आप बनाएंगे ओपेस्ट्रा पे तो बुल कॉल स्प्रेड ऐसे ही बनेगा। सपोज दैट मानिए मार्केट अभी 22,050 पे है, तो आप 22,200 की यहाँ पे एक कॉल खरीद लिए, जिसका प्रीमियम है 241 रुपये। 30 मई की है ये, और 30 मई की एक्सपायरी की ही आप एक प्रीमियम बेच दीजिए, सेल कर दीजिए, जो कि 122 है। जैसे यहाँ पे आ गया 122 का आपने बेच दिया, तो 122 का बेचने के बाद आप लगभग अगर देखेंगे तो ये जस्ट इसी का हाफ है। स्प्रेड में जो बुल कॉल स्प्रेड है, उसमें आपको एकदम बेसिक सा एक ये नियम देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए 100 क्वांटिटी की आप 100 पॉइंट प्रीमियम का कोई आप जो है मान लीजिए कॉल खरीदते हैं, तो आपको जस्ट इसका 100/2, मतलब आपको 50 पॉइंट का यहाँ पे एक कोई प्रीमियम आपको सेम उसी साइड का बेचना पड़ेगा। मतलब कॉल साइड में अगर आप बना रहे हैं तो कॉल साइड आपको बेचना पड़ेगा, अगर आप पुट साइड बना रहे हैं तो आपको पुट साइड बेचना पड़ेगा इसकी हाफ क्वांटिटी। जैसे जो प्रीमियम आप बाई कर रहे हैं उसका हाफ आपको बेचना पड़ेगा। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि जैसे अगर आप यहाँ पे अभी अभी मौके पे देखेंगे, तो आपने सपोज दैट देखिए यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो रहा है, 4,529 रुपये, और आपका मैक्सिमम लॉस हो रहा है 2,971 रुपये। अगर आप देखेंगे तो ये 35% इसमें प्रोबेबिलिटी आप दिखा रहा है प्रॉफिट का, और इसमें नेट मार्जिन लग रहा है आपका 11,000 रुपये। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक आपका छोटा सा ट्विस्ट है इसमें। आप नेक्स्ट मंथ में चले जाइए, जैसे सपोज दैट मई मंथ चल रहा है तो जून मंथ में चले जाइए। जून मंथ जाने के बाद आप सेम 22,500 की जो आप यहाँ पे सेल किए हैं, 22,500 की ही कॉल आप एक और बाई कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने ये ऐड कर लिया जून की 27 जून को महीने की लास्ट एक्सपायरी है, तो वहाँ आपने बाई किया, जिसका प्रीमियम चल रहा है 493। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है 493 चल रहा है।
ये चल रहा है 493। तो यहाँ पे जब आप बाई करेंगे तो आपको दिखा रहा है जो चार्ट हमारा पहले कुछ ऐसे था, अब वो चार्ट हमारा धीरे धीरे ऐसे राइजिंग में है कि मार्केट चाहे जितना ऊपर चली जाए आपको लॉस नहीं होने वाला और सर्टेन प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट अब यहाँ पे अनडिफाइन हो चुका है। आपका मैक्स लॉस यहाँ पे 15,000 हो चुका है और जो आपका एस्टिमेटेड मार्जिन लगेगा यहाँ पे 11,027 का ही लग रहा है अभी। अब देखिए आपका ये मैक्स लॉस नहीं हो सकता, मैं बताऊं इसलिए क्योंकि ये दोनों कॉल आपकी मई में एक्सपायर हो जाएगी। जैसे आप देख रहे होंगे मई मंथ, सपोज दैट ये दोनों मई मंथ में आपका एक्सपायर हो गया। उसके बाद जो आपकी ये पोजीशन रहेगी, अगर मार्केट अप साइड गई है, सपोज दैट मानिए मार्केट आपने 22,085 पे लिया, 22,600 चल रहा है, 22,600 आने के बाद 600 या 650 आने के बाद जो ये 22,500 का प्रीमियम है अभी मौके पे जो आपको दिख रहा है ये 493 रुपए पे, ये लगभग तब तक 700 रुपए हो चुका रहेगा। इस वजह से भी आपको इसमें भी प्रॉफिट होगा और इन दोनों में तो प्रॉफिट होगा ही। आप इन दोनों को बुक कर लेंगे, जो कॉल और पुट आपने मई मंथ की बेची हुई है और एक खरीदी हुई है। उसके बाद अगर आप इस ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 22,500 की सेम हाफ प्राइस जो आ रहा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 493 है, उस समय मान लीजिए 700 है प्रीमियम, तो आपको जो 350 की मौके पे प्रीमियम चल रहा है उसको सेल कर देना है एक क्वांटिटी में। उसके बाद आपको जुलाई मंथ की एक लॉट में सेम, जैसे मान लीजिए उस समय तब तक पहुंचते पहुंचते मार्केट 23,000 पहुंच चुकी है, तो आपको 23,000 की एक प्रीमियम और बाई कर लेना है उसमें कॉल। ध्यान देना है कि 450 से ऊपर होना चाहिए। इस हिसाब से हम उस पोजीशन में चलते रहेंगे जब तक वो बुल साइड में रहेगी या हमारी साइड में चलती रहेगी। अगर मान लीजिए सपोर्ट दैट जाने के बाद आपकी साइड नहीं चल रही, वहाँ से रिवर्सल आ रहा है, तो आप ये सारी पोजीशन वहाँ पे बुक कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी और मैं क्या बताना चाहता हूँ ये भी समझ में आएगा। इसका अगर ना समझ में आया हो तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप टेलीग्राम के माध्यम से या जो है आप डायरेक्ट ट्विटर के माध्यम से वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमको, और वहाँ पे जो भी आप जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।